गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको देखते हैं। जब हमने ओम्स लॉ पढ़ा था तो वहाँ पर हमने देखा था कि रेजिस्टेंस क्यों होता है। तो वहाँ पर हमने ये चीज़ देखा था कि जब कोई कंडक्टर है तो उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव करते रहते हैं तब तक जब तक कि हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते हैं, यानी कि इसको हम किसी सोर्स से कनेक्ट नहीं करते हैं, तब तक इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर उधर मूव करते हैं। और जैसे ही हम इसको किसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, इसको हम बैटरी से या सेल से कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जब वो मूव करते हैं तो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं इसमें, जिनसे कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन्स की टक्कर होनी शुरू हो जाती है और इसी टक्कर की वजह से रेजिस्टेंस होता है। और यही टक्कर जो है वो कारण होता है वायर को या कंडक्टर को हीट करने का, ये कारण होता है। जब इन इलेक्ट्रॉन्स की टक्कर पॉजिटिव आयंस के साथ होती है तो हीट जनरेट होता है कंडक्टर में, जिसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है अभी। तो देखिए इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। इफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, यदि हमारा सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, मतलब कि उसमें जो रेजिस्टेंस यूज हो रहा है वो हाई वैल्यू का है, और उसे यदि हम सेल या बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है, द सोर्स एनर्जी डिसिपेटेड इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जो भी बैटरी या सेल उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है वो उसको हीट एनर्जी में कंप्लीटली कन्वर्ट कर देता है। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है और हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, और इसको हमने t सेकेंड के लिए कनेक्ट किया है। और इसकी वजह से क्या होता है कि इस सर्किट में करंट I फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो उसमें से होते हुए करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें से हमने मान लिया कि I एम्पियर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो हम इसको लिखते हैं लेट अ करंट I flowing through in the wire। तो इसमें देखिए हमने क्या लिखा, लेट अ करंट I flowing through a wire of resistance R। हमने ये मान लिया कि इस R रेजिस्टेंस के वायर से I करंट फ्लो हो रहा है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज V, और इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। कंसिडर t विद द टाइम, हमने t सेकेंड का समय इसमें लिया है, ड्यूरिंग विच अ चार्ज q फ्लोज इन द वायर। इस t सेकेंड में इस वायर से चार्ज q फ्लो होता है। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देखा था, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था। तो यहाँ से हम W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V इंटू Q। अब ये W क्या है, ये W है वर्क डन बाय द बैटरी। जो बैटरी है वो कितना काम कर रहा है चार्ज Q को मूव कराने में, वन पॉइंट से अदर पॉइंट तक लेकर जाने में उसको कितना जूल वर्क डन करना पड़ रहा है, वो W है। ये बैटरी द्वारा किया गया वर्क डन है, तो ये वर्क डन बाय द सोर्स है। अब देखिए ये V इज इक्वल टू, हमने ओम्स लॉ से पढ़ रखा है, V इज इक्वल टू IR, और करंट का जो फॉर्मूला होता है करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ से हम Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इंटू T। तो V इज इक्वल टू IR और Q इज इक्वल टू IT, इसको हम इसमें रख देते हैं। तो V इज इक्वल टू हो गया IR और Q इज इक्वल टू हो गया IT। तो यहाँ से क्या हो गया, I इंटू I स्क्वायर R T।
तो ये वर्क डन इज इक्वल टू कितना निकल गया, वर्क डन बाय द सोर्स या सेल या बैटरी जो भी आपने लगाया है, ये वर्क डन निकल गया I² RT जूल्स। यहाँ पर बैटरी जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा हीट एनर्जी में। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या होगा, सारा का सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ऑल द वर्क डन is converted into heat energy। ये कहाँ से आया, ये आया फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहां से हम लिख सकते हैं H इज इक्वल टू I² RT जूल्स, को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो यहां पर हमने क्या देखा कि जो हीट एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के, रेजिस्टेंस के, जो भी रेजिस्टेंस होगा वायर का, और जितने टाइम तक हम करंट को फ्लो करेंगे, इन तीनों के प्रोपोर्शनल होगा। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, I² RT। तो हम बोल सकते हैं द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब जो हीट प्रोड्यूस होगा वो किन किन क्वांटिटीज के, किन किन फिजिकल क्वांटिटीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में सारे जो टर्म्स हैं, सारे जो क्वांटिटीज हैं वो न्यूमरेटर में हैं, तो ये इन सभी के प्रोपोर्शनल होगा। यदि डिनोमिनेटर में कुछ होता तो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता। तो यहाँ तो सारे न्यूमरेटर में है, इसलिए हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज इन द वायर। तो इनमें से आप कोई भी क्वांटिटी को बढ़ाइएगा तो जो हीट प्रोड्यूस होगा वो भी बढ़ेगा। यदि आप टाइम को दुगुना कर देते हैं तो हीट भी दुगुना हो जाएगा, यदि इधर t की जगह 2t कर देते हैं तो हीट भी 2 टाइम्स हो जाएगा, रेजिस्टेंस को यदि आप 2 टाइम्स कर देते हैं तो हीट भी 2 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन यदि आप करंट को 2 टाइम्स करते हैं तो देखिए यहाँ पे करंट का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब है हीट जो है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। करंट को यदि आपने 2 टाइम्स किया तो हीट 4 टाइम्स बढ़ा, जबकि बाकी क्वांटिटीज को आपने 2 टाइम्स किया तो हीट भी 2 ही टाइम्स बढ़ा, क्योंकि करंट पे स्क्वायर है। तो सबसे ज़्यादा जो हीट बढ़ेगा वो करंट के बढ़ने से बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस ऑफ वायर और टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वांटिटीज को। अब हम न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए जो हमारा ये फॉर्मूला है I² RT जूल्स, इससे हम अलग अलग फॉर्मूला और निकालेंगे। देखिए हमें जो मिला है वो है I² RT। तो आपको ओम्स लॉ से पता है V = IR, तो हम I = क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, V/R, और यहाँ पे I की जगह पे इसको पुट कर दीजिए। तो V/R का होल स्क्वायर इंटू R इंटू T, तो ये हो गया V²/R² इंटू R इंटू T। R से R कैंसिल हो गया तो ये हो गया V²T/R जूल्स। तो हीट प्रोड्यूस्ड का एक और फार्मूला आपको हमें मिल गया, वो है V²T/R। फिर देखिए I² RT से हम दूसरा फॉर्मूला निकालते हैं। फिर से ओम्स लॉ पे आते हैं, V = IR, तो यहाँ से R = हो जाएगा V/I। तो इस R की जगह पे अब हम पुट करेंगे V/I इंटू T। अब इस I से ये I कैंसिल हो गया तो ये हो गया VIT। तो ये
एक और फार्मूला यहाँ से निकल गया। हमारे पास कितने फार्मूले हो गए, एक तो ये फार्मूला आई स्क्वायर आर टी, दूसरा ये वी स्क्वायर टी अपॉन आर, तीसरा ये वी आई टी, और फिर से हीट का फार्मूला आई स्क्वायर आर टी, इसको हम आई इंटू आई लिख सकते हैं, आई स्क्वायर को आर टी। अब आई इंटू आई और आर को हम एक साथ कर देते हैं, आई और टी को एक साथ कर देते हैं। आई इंटू आर क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, तो इस आई आर के बदले भी लिख सकते हैं। और आई टी देखिए, करंट इज इक्वल टू, हमने क्या देखा था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो आई टी क्या हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा। तो इस आई टी के बदले हम क्यू लिख सकते हैं, तो एक और फार्मूला में मिल गया। हालांकि ये फार्मूला पहले से ही आपको जब हमने डेरिवेशन स्टार्ट किया था वहाँ पर ही मिल गया था। तो हीट एनर्जी का हमारे पास कौन कौन सा फार्मूला हो गया, एक हो गया आई स्क्वायर आर टी, और दूसरा फार्मूला हो गया ये वाला वी स्क्वायर टी अपॉन आर, तीसरा फार्मूला हो गया वी आई टी, और लास्ट में मिल गया हमें वी टू क्यू। तो इन सब में से हम जरूरत के मुताबिक जो जो क्वांटिटीज हमें न्यूमेरिकल्स में दिया होगा हम फार्मूलाज का यूज करेंगे। एसआई यूनिट, इसका तो हमने कई बार यूज किया। एसआई यूनिट जो है वो जूल होता है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का जिसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है 100 जूल, और वो ईच सेकेंड हो रहा है, मीन्स हमें टाइम का वैल्यू लेना है 1 सेकेंड। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। तो वो जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है आपको ये बतलाना है। तो जो जो क्वांटिटीज यहाँ पे दी हुई है पहले हम इसको लिखते हैं। तो हीट एनर्जी आपको दिया हुआ है 100 जूल, और ये जो टाइम दिया हुआ है इस सेकेंड का मतलब टाइम आपको लेना है 1 सेकेंड, तो टाइम हमने लिया 1 सेकेंड। रेजिस्टेंस का वैल्यू 4 ओम है, तो रेजिस्टेंस हमने लिया 4 ओम। आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस V का वैल्यू। तो ये क्वांटिटीज आपको दी हुई है, आपको V का वैल्यू यहाँ से निकालना है। तो हम इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो आप देखिए कि ऊपर में से कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो ऊपर के सारे फॉर्मूले को हम देखें तो हमारे पास जो मैच कर रहा है वो मैच कर रहा है ये वाला V स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर, हीट एनर्जी इज इक्वल टू V स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे हीट एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है, आपको भी निकालना है, T दिया हुआ है और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो सारे नोन क्वांटिटीज हैं, सिर्फ एक अननोन है वोल्टेज। तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं V स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर। तो हीट एनर्जी है 100 जूल, V की वैल्यू आपको निकालनी है, टाइम है 1 सेकेंड, रेजिस्टेंस का वैल्यू है 4 ओम। तो अब यहाँ से V का वैल्यू हम निकालते हैं, 100 इंटू 4 400 हो गया, स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा, रूट हो जाएगा, 400 का रूट कितना हो जाएगा 20। तो ये V का वैल्यू आ गया 20 वोल्ट। तो 4 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है वो है 20 वोल्ट। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और हीट का वैल्यू आपको दिया हुआ है 100 जूल, यहाँ से हम I निकाल लेते हैं। आई स्क्वायर रेजिस्टेंस का वैल्यू है 4 ओम, टाइम है 1 सेकेंड। तो यहाँ से देखिए I का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 100 ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इधर 25 इज इक्वल टू आई स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाएगा, रूट हो जाएगा, तो I का वैल्यू आ गया 5 एम्पियर। अब आपको वोल्टेज निकालना है, ओम्स लॉ से वोल्टेज क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट आपको पता हो गया 5 एम्पियर है, रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 4 ओम है, 5 4 जा 20 वोल्ट। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आप इन दोनों में से कोई भी मेथड से बनाइए, दोनों सही है।